माता जी बहुत अच्छा भजन गाया आपने, लिख रखा है ना इसको? ये माता जी बुक में ही है, ये छोटी वाली बुक है ना, इसके अंदर ही है ये भजन। और अच्छा जो लगा। बड़े वाली बुक है वैष्णव पदावली, उसमें भी होगा शायद। कौन सा है माता जी, इसकी स्टार्टिंग क्या है? भजहूं रे मन। अच्छा अच्छा माता जी है मेरे वाले में। हाँ जी, भजहूं रे मन है इसका नाम भजन का। यहाँ आई हुई ना, मेरे पास बुक नहीं है इसको। अच्छा अच्छा। हाँ तो इस्कॉन की कोई भी आप भजन की बुक लेंगे ना, उसमें मिल जाएगा। वैष्णव पदावली है शायद, उसमें भी होगा। और मेरे पास है छोटी वाली बुक, वैष्णव आचार्यों के गीत, ये छोटे वाली बुक है, इसमें आरती वगैरह है, तो इसी में ही भजन। मिल तो गया ठीक है, माता पहले जी, ये है ना, बहु रे मन श्री हाँ जी, नंदन भजहूं रे अभय मन। चरणाविंद हाँ जी दुर्बल मानव जन्म सत्संगी। जी माता। यही वाला माता जी। तो ठीक है, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 18, 19 और 20 हमने थोड़ा सा किया था। तो आज हम जो 20, 21, 22, 23 इसको हम दोबारा से लेते हैं, ताकि एक बार अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि कल इसको थोड़ा सा ही पढ़ा था ना। तो अब शुरू से इसको करेंगे आज। श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवातम् आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुख सुखमात्यन्तिकं यत बुद्धि ग्राह्य ग्राह्यम् इन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। यं लब्ध्वा चापरं फलाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याहुः संसंयोगं वियोगं योग संगीतम। तो शब्दार्थ हमने कर लिए थे, तो हम सीधा अनुवाद पढ़ते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा श्लोक है आज। तो अनुवाद हमने कल किया था। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। अब सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, अब सिद्धि की अवस्था क्या है? जो अपनी साधना में बिल्कुल एकाग्र होकर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था ध्रुव महाराज का, कि जो ध्रुव महाराज है वो 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की भक्ति में लग गए थे। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कल शॉर्टकट में कथा सुनाई थी आपको, कि वो अपने पिता की गोद में बैठते हैं तो उनकी सौतेली माँ उनको नीचे उतार देती कि नहीं, यहाँ पर अगर तुम्हें बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब ध्रुव महाराज बच्चे थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि पिता की गोद में से उनको नीचे उतार दिया गया। फिर अपनी माँ के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं कि दूसरी माँ ने मुझे गोद से उतार दिया। तो माँ ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं देखूंगी उसको, उसने तुम्हें ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। क्योंकि जो राजा था वो सुनीति जो उसकी माँ थी उसको ज्यादा इतना कहते प्रेम नहीं करता था, उसको समय नहीं देता था। लेकिन जो दूसरी रानी थी उसको ज्यादा समय बिताता था उसके साथ। तो इसलिए सुनीति ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तुम्हें इससे भी ऊंचा पद आप तुम्हें मिल जाएगा। और उनको भगवान की भक्ति में लगाया।
अब उनको पता नहीं था भगवान कहाँ मिलेंगे, तो वो जंगल में चले गए और बस भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन अब बच्चा है, उनको तो कुछ पता नहीं ना भगवान के बारे में। तो नारद मुनि वहां पर आते हैं। नारद मुनि उनको भगवान के बारे में बताते हैं कि कैसे हमें भगवान के बारे में ध्यान करना है, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनको ज्ञान दिया। तो नारद मुनि उनके गुरु हुए और उस हिसाब से फिर ध्रुव महाराज ने कहते 6 महीने तक तपस्या की, ध्यान किया भगवान का, और फिर उन्हें हृदय में भगवान के दर्शन हुए। तो ये जब हमारी जो साधना है वो पूरी तरह से मतलब कहना बिल्कुल संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ पूरी तरह से हम उसको करते हैं, यानी उसमें हम स्थित हो जाते हैं। मतलब ऐसी साधना की वो कुछ भी टस से मस ना हो, बस पूरी तरह से हम उसमें स्थित हो जाते हैं। तो जब ऐसी अवस्था हो जाती तो वो सिद्धि की अवस्था, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज को अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, और जब भगवान के हृदय में दर्शन हुए तो एकदम से वो विचलित से हुए, और कि भाई भगवान के दर्शन हुए तो बड़े मतलब आनंद महसूस किया, और उन्होंने एकदम से आंखें खोल दी अपनी। जब आंखें मतलब उन्होंने दर्शन दिए भगवान ने, तो फिर भगवान अदृश्य हो गए। तो वो बड़े विचलित हो गए कि जो मैं अभी जिसके दर्शन कर रहा था वो कहाँ गए। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने आंख खोली तो उन्हें भगवान साक्षात खड़े दिखाई दिए अपने पास। फिर भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अब उनकी इच्छा तो थी ना कि पिता से भी ऊंचा पद उनको मिले। तो भगवान को क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा मूर्ख था कि मैं कांच के टुकड़ों के लिए जो है तपस्या कर रहा था, उसके लिए मैं विलाप कर रहा था कि मुझे कांच के टुकड़े चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मुझे मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनका हृदय था बिल्कुल शुद्ध हो चुका था भगवान की भक्ति करके। और 6 महीने तक उन्होंने ऐसी तपस्या की कि जब उन्होंने बिल्कुल सांस लेना भी बंद कर दिया था, तब जाके उन्होंने भगवान के दर्शन हुए अपने हृदय में। उनको कहते उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था। कुछ दिन उन्होंने पत्ते पत्ते खाए, कुछ दिन उन्होंने कंदमूल खाए, कुछ दिन उन्होंने हवा हवा ही से काम चलाया। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो भगवान की भक्ति में बिल्कुल स्थित हो गए, और भगवान ने उनको दर्शन दिए। और जब भगवान के दर्शन किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं रहती। जब भगवान ही उसको मिल गए हैं तो उसको कुछ नहीं चाहिए। तो उसने भी बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप मिल गए हैं। लेकिन भगवान ने फिर भी उनको राज्य दिया, और उन्होंने काफी वर्षों तक राज्य किया। तो ये होती है सिद्धि की अवस्था, यानी भगवान में पूरी तरह से हम एकाग्र होकर भगवान की भक्ति में स्थित हो जाएं। यानी कोई हमें हिलाना भी चाहे तो हम हिले ना, बिल्कुल इतना। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, ध्रुव महाराज को शायद ध्रुव लोक भी दिया था ना। हाँ जी, ध्रुव लोक बताते हैं ध्रुव महाराज का ही है वो। हाँ हाँ। और फिर क्योंकि वो भगवान के धाम चले गए थे, और साथ में अपनी माँ को भी, उनकी माँ भी साथ में गई थी। जब वो पूछते कि मेरी माँ कहाँ है, तो भगवान कहते कि तुम्हारी माँ तो तुमसे आगे जा रही है, क्योंकि वो उनकी गुरु थी, उन्होंने उसको शिक्षा दी थी भगवान के बारे में। तो इसलिए वो दोनों फिर भगवान के धाम गए थे। वैसे बहुत लंबी स्टोरी है ये, इसको अब आप भागवत में से पढ़ना चाहेंगे तो पूरा विस्तार से बता रखा, कैसे उन्होंने 1 महीना या 2 महीना कुछ क्या खाया, फिर उसके बाद क्या खाया। इस प्रकार से बहुत लंबी स्टोरी है ये, मैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो यानी इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जो पूरी तरह से भगवान में स्थित हो जाता है जो व्यक्ति। तो मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो उसमें हम या अष्टांग योग कह सकते हैं। अष्टांग योग हम किस लिए करते हैं? मन को वश में करने के लिए, जो हमारा मन है वो हमारे वश में हो जाए, इसलिए हम योगाभ्यास करते हैं। लेकिन जो आजकल का योगाभ्यास है, ये योगाभ्यास नहीं है कि हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। तो ये योगाभ्यास नहीं है, ये सिर्फ एक आसन है। ये हमसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। असली योग है, योग का अर्थ होता है जुड़ना, जो कि युज धातु से बना है। जुड़ना यानी भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति में स्थित होना, यह है योग। तो यानी योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से, यानी जो भी हमारे मन में जो भी कल्पनाएं चल रही हैं, जो भी विचार आते हैं, है ना, कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं मन के द्वारा, तो उन सब से पूर्णतः पूरी तरह से संयमित हो जाता है। यानी जो हमारा मन है वो पूरी तरह से भगवान में ही लग जाता है, भगवान के बारे में ही सोचता है, जो भी कार्य करता है भगवान के लिए ही करता है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से संयमित हो जाता है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो जाता है, हमारे वश में हो जाता है जब हम भक्ति करते हैं। तो इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। अब इस सिद्धि की विशेषता क्या है? जो हम सिद्ध अवस्था में आ गए हैं तो उसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि हमारा मन जो है पूरी तरह से शुद्ध हो गया है और हम अपने आप को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो अपने आप को रोज ही देखते हैं, शीशे में देखते हैं ना, लेकिन वो देखना नहीं है। एक देखना क्या है?
जो कि हम हृदय में उसके दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं, अपने आप को हम ये ज्ञान हो जाता है, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि आखिर हम कौन हैं। हम भगवान के दास हैं, हम ये जीवात्मा है, ना कि हम ये शरीर है। तो ये हमको ज्ञान हो जाता, तो ये है कि हम अपने आप को देख पाते हैं और हमें फिर भगवान के दर्शन भी होते हैं हृदय में। तो क्यों? क्योंकि हमारा मन शुद्ध हो जाता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो अपने आप में ही वो आनंदित हो जाता है, बड़ा आत्मा में ही कहते हैं रमण करता है, वो उसी में स्थित हो जाता है। वो ये दुनियादारी की जो चीजें इनसे सबसे बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती है। वो ऐसा हो जाता है जब आत्मा में स्थित होता है कि ना उसको किसी दुख से ज्यादा दुख होता है, ना खुशी से कोई ज्यादा खुशी होती है। वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, समभाव रहता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। जो उसकी आनंदमयी स्थिति है, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों, अब दिव्य इंद्रिया क्या है? जैसे मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो उसमें बता रखा था कि छठी इंद्रिया, हमारी छठी इंद्रिया जागृत हो जाती है। तो जैसे कि उसमें मन का जिक्र किया था कि मन जो है हमारा एक्टिव हो जाता है जब भगवान की भक्ति में लगता है। तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दिव्य इंद्रिया, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया, भगवान की भक्ति में लग जाती है, वो शुद्ध हो जाती हैं, वो दिव्य बन जाती हैं। तो उन इंद्रियों के द्वारा हम असीम सुख में स्थित रहते हैं। यानी दिव्य इंद्रिय का अर्थ ये भी है कि मतलब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम ये आत्मा शरीर नहीं है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। जब ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम दिव्य सुख का आनंद अनुभव करते हैं। ये ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति इसमें लग जाता है, इसका आनंद का स्वाद उसे ही पता है। क्या ना, जब किसी को ऊंचा स्वाद मिल जाएगा तो वो तुच्छ स्वाद को छोड़ देगा। जब हमें, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, यदि हमें आम, एक तो आम रखा हो और साथ में और कोई फल रखे हो, तो आम इतना रसीला होता है, तब पका हो तो आम सबको अच्छा लगेगा। अगर किसी को आम मिल जाए तो वो और क्यों फ्रूट खाना चाहेगा? नहीं खाएगा ना, उसको आम अच्छा लगेगा। तो ये जो ऊंचा स्वाद जब हमें मिल जाता है, जब भक्ति का स्वाद हमें मिल जाता है, तो ये तुच्छ स्वाद है, जो भौतिक संसार का जो ये आनंद है, सुख है, इससे व्यक्ति छोड़ देगा। उसके बारे में वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उससे भी बहुत उच्च स्वाद मिल चुका है, भगवान की भक्ति का स्वाद मिल चुका है, तो उसमें ही आनंदित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफत नहीं होता। और जो व्यक्ति जब योग में स्थित होता है, जब भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो कभी सत्य से विफत नहीं हो सकता। यानी उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। तो वो उससे कभी भी मार्ग यानी विपत नहीं होता, कभी भी मार्ग भटकता नहीं है ना, कभी मार्ग से अलग गलत दिशा में नहीं जाता है वो। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जब उसको ये सुख मिल जाता है तो इससे बड़ा कोई भी उसको लाभ मिल जाए, लेकिन वो हर लाभ को इससे तुच्छ मानता है, क्योंकि इस लाभ को वो सबसे बड़ा मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। जब उसको ये सुख मिल जाता है तो उसके सामने से कितनी ही बड़ी विपत्ति आए, कितना ही बड़ा दुख आए, तो वो उसमें विचलित नहीं होता। जैसे कि पांडवों का उदाहरण हम ले सकते हैं। पांडवों के जीवन में क्या थोड़े कष्ट आए थे? कितने कष्ट आए थे, है ना। लेकिन यदि हमारे किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम सोचते हैं ना। लेकिन पांडवों के जीवन में हम देख सकते हैं, पांडव तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में भी कष्ट आए, कितने कष्ट आए, लेकिन भगवान उनके साथ थे, भगवान ने उनकी सहायता की और वो हर चीज को पार करके चले गए। यानी उन्हें कोई भी कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया, उन्हें कभी भगवान को कोसा नहीं। बल्कि कुंती महारानी तो हमेशा ये कहती थी कि मेरे जीवन में और ज्यादा दुख आए, क्यों? क्योंकि मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपका संग कर सकूं, क्योंकि आप हमेशा दुख जब होता है तो हमें मिलते हैं और सुख में तो आप छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा दुख है ताकि मैं आपका ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सकूं। तो यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले, हम जो भौतिक संसार से जुड़ते हैं तो उसमें जो उसका जो भौतिक संपर्क के साथ संग करते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाले जो भी दुख है, उन सबसे वास्तविक मुक्ति यही है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए, हम सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाएं। तो ये वास्तविक मुक्ति है, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, हम कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं, तो ये वास्तव में सिद्ध अवस्था है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम शिल्पराज जी के द्वारा। शिल्पराज जी की जय। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। अब जब योगाभ्यास से मनुष्य लग जाता है, जो भी भौतिक धारणाएं हैं, उसके जो भी भौतिक कार्यकलाप हैं, जो भी उसकी सोच है, वो सब उन चीजों से अलग हो जाता है, वो बिल्कुल विरक्त हो जाता है उनसे।
यह योग का प्रमुख लक्षण है। तो ये योग का प्रमुख लक्षण है। यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे हम जो भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, बातें हैं, या जो भी उसका आनंद है, हम धीरे धीरे उससे विमुक्त होने लगते हैं, हम उससे विरक्त होने लगते हैं। तो ये समझना चाहिए, हाँ हम जो है सही भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है यदि हम इन चीजों से विरक्त हो रहे हैं। तो इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, और जब वो पूरी तरह से विरक्त होता है तो फिर वो समाधि में स्थित हो जाता है। जैसे कि हमने अभी ध्रुव महाराज का उदाहरण देखा कि पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया था, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है ना। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारा जो दिव्य मन है, हमारा जो मन है बिल्कुल दिव्य हो जाता है भगवान की भक्ति में लगने के बाद। तो दिव्य मन तथा हमारी बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके, है ना। योगी क्या करता है, अपने आप को परमात्मा नहीं समझता, जैसे कि मायावादी समझते हैं। मायावादी क्या सोचते हैं कि हम ब्रह्म तेज मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना। लेकिन जो असली योगी होता है, जो कि भक्त होता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं परमात्मा हूं। वो हमेशा इस भ्रम से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो कभी भी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम नहीं करता है, बल्कि परमात्मा की अनुभूति करता है, बल्कि परमात्मा को की अनुभूति करते हैं, इसको अनुभव करता है, भगवान को महसूस करता है कि भगवान वास्तव में परम भगवान है, और वही जो है सब कुछ करने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु के स्रोत भगवान ही है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। अब जो योगाभ्यास है, बहुत कुछ पतंजलि की जो पद्धति है, पतंजलि जैसे कि रामदेव बाबा भी योग सिखाते हैं, तो पतंजलि है उनके योग का नाम। कोई भी जो सामान लाते हैं तो यही बोलते हैं कि पतंजलि का सामान लाना है। क्यों? क्योंकि वो भी उस चीज से जुड़े हुए थे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो योग सिखाते हैं लोगों को। वो वैसा योग नहीं कि भगवान में स्थित, वो वैसा योग सिखाते ताकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो वो अच्छे से सबको योग सिखाते हैं, वो भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं ताकि लोग जो है योग के द्वारा ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम उसको ये वाला योग अभ्यास नहीं कह सकते हैं। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ जो अप्रामाणिक है, जो कि प्रामाणिक नहीं है, जो कि गुरु परंपरा से नहीं आए हैं, ऐसे भाष्यकार है जो कि भाष्य लिखते हैं, अलग अलग अपना टीकाएं लिखते हैं। भाष्य होती है टीकाएं लिखना। तो इस प्रकार से जो टीकाकार हैं वो जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थापित करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भी अभेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है उनमें, वो दोनों एक ही है। स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। कहते ना, आत्मा सो परमात्मा, जैसे पहले के लोग बोलते थे आत्मा सो परमात्मा, यानी दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो इसको मुक्ति मानते हैं। वो तो इससे मतलब उनको तो सही लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो इसी के समर्थक हैं कि हम क्या हैं, अद्वैतवादी हैं, यानी हम जो है भगवान बन सकते हैं। हम जैसे भगवान की तेज में विलीन हो जाए तो हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन जो द्वैतवादी हैं, यानी जो भक्त हैं, वो द्वैतवादी का जो उसका समर्थन करते हैं, यानी हम और भगवान अलग हैं। यदि हमें मुक्ति मिल जाती है, हम भगवान के धाम चले जाते, तो भी हम अलग रहेंगे। हम ये नहीं कि भगवान के धाम चलेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, नहीं नहीं। हमारा क्या कार्य, हम भगवान के दास ही रहेंगे, हम जीवात्मा ही रहेंगे, और हमारा कार्य होगा भगवान की सेवा करना। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते, क्योंकि वो अद्वैतवादी को मानते हैं ना। अद्वैतवाद का क्या सिद्धांत है उसको मानते हैं वो। इसलिए जो पतंजलि योग पद्धति का जो वास्तविक प्रयोजन है, जो पतंजलि योग पद्धति है, वो किस लिए है, यानी हम योग में स्थित हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और हम भगवान के धाम चले जाएं। तो ये उनका जो है प्रयोजन है। प्रयोजन होता है लक्ष्य है उनका, ये उद्देश्य है। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो इस चीज का समर्थन नहीं करते, वो इसके प्रयोजन को नहीं मानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। जो पतंजलि पद्धति है उसमें जो दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। वो इसलिए नहीं मानते कि क्या उनके अद्वैतवाद में बाधा उत्पन्न हो जाए, है ना, क्या कभी वो इससे विचलित हो जाए, अब उनको भी ये ज्ञान हो जाए कि नहीं हम भी द्वैतवादी हैं। तो इसलिए वो उसके प्रयोजन को मानते नहीं है कि ये वास्तव में भगवान के बारे में है, मोक्ष प्रदान करना। नहीं, इस चीज को नहीं मानते हैं वो, कि जो दिव्य आनंद भगवान की भक्ति में मिलता है, इसको नहीं मानते हो।
अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। और जो अद्वैतवादी हैं, ज्ञान यानी ज्ञान, कोई भी जैसे कि हमारे जो शास्त्र हैं वो उनसे हम ज्ञान लेते हैं, और जो ज्ञान लेने वाला उसको कहा गया है ज्ञाता। यानी वो अपने आप को क्या मानते हैं अद्वैतवादी कि ज्ञान और ज्ञाता मैं ही हूं। यानी मैं अपने आप को ये मानने लगूं कि मैं ही ज्ञाता हूं, ज्ञान लेने वाला भी और ज्ञान भी मैं ही हूं, तो ये गलत होगा। ज्ञान एक अलग चीज है और उसको लेने वाला वो अलग है। तो लेकिन अद्वैतवादी उसको एक जैसा मानते हैं। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। लेकिन इस श्लोक में जो दिव्य इंद्रियों द्वारा जो हमें अनुभव होता है, जो हमें आनंद मिलता है भगवान के बारे में, उसको स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। तो जो योग पद्धति के जो विख्यात है, जिन्होंने ये योग पद्धति को बनाया है, वो कौन है? पतंजलि मुनि। तो उन्होंने ही योग सूत्र लिखा है। तो योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः केवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। यानी जो चिति शक्ति है उसको यहाँ पर अंतरंगा शक्ति कहा गया है। और अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, जो कि दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अब जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो मोक्ष है वो उसका लक्ष्य क्या है कि तादात्म्य या मोक्ष है। उसको तादात्म्य भी कह सकते हैं, यानी भगवान में, भगवान के ब्रह्म तेज में विलीन होना या मोक्ष की प्राप्ति होना। लेकिन जो भक्त है वो कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं करता, उसको कभी भी मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं। अब जो अद्वैतवादी हैं, परब्रह्म से इस तादात्म्य को, यानी परब्रह्म से एकाकार होना, इस ब्रह्म तेज में विलीन होने को एक केवल्यम कहते हैं। केवल्यम क्या होता है? मोक्ष, यानी उसको मुक्ति प्रदान, मुक्ति मिल जाएगी उनको, तो उसको वो केवल्यम का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष। किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम यह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है। लेकिन पतंजलि के अनुसार, अद्वैतवादी के अनुसार केवल्यम क्या है? मोक्ष। लेकिन पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिसे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। यानी जो पतंजलि के जो योग सूत्र जिन्होंने लिखा है महर्षि, वो क्या कहते हैं कि जो ये केवल्यम है, ये क्या है? ये अंतरंगा शक्ति है जिसके द्वारा जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है, जिसके द्वारा हम जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, उसको ये ज्ञान होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने शिक्षा अष्टकम लिखा है, 8 श्लोक दिए हमें। उन 8 श्लोकों में पूरा भक्ति का पूरा सार है, पूरा निचोड़ है कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। उन्होंने ये सिर्फ 8 श्लोक ही हमें दिए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण, यानी जो हमारे मन रूपी जो मलिन दर्पण है, इसके अंदर इतना कलमश भरा हुआ है, इतना पाप है, इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे हृदय के अंदर, तो उसकी सफाई करने को कहा गया चेतो दर्पण मार्जनम। यानी इसकी सफाई, जब धीरे धीरे हम इसकी सफाई करेंगे, धीरे धीरे हम भक्ति से जुड़ेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय साफ होता जाएगा। कहते हैं ना, जब एक दर्पण पर धूल जमी है तो उसको साफ करते तो कितना उसमें क्लियर हमें दिखता है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। तो ये मार्जन यानी जो शरीर की हम जो सफाई करते हैं, जो शुद्ध हम होते हैं धीरे धीरे, इसको क्या कहा गया है? मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये क्या है? ये वास्तव में मुक्ति है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। अब जो प्रारंभिक जो निर्वाण है, निर्वाण का अर्थ भी क्या है? मोक्ष है। तो जो निर्वाण क्या है, वो जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो इसको मानते हैं निर्वाण को। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। यानी वो क्या सोचते हैं कि सब कुछ शून्य है, यानी कोई घर है तो उस घर की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, यदि उस घर को ही तोड़ दिया जाए तो हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। तो वो सब कुछ शून्य मानते हैं, यानी कोई कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो है, बस भगवान को नहीं मानते, कहते सब कुछ शून्य है। तो इस नियम का वो पालन करते हैं। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। और जो भागवत का दूसरा स्कंध है उसके 10वें अध्याय के
छठे श्लोक में कहा गया स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो स्वरूपेण व्यवस्थिति का अर्थ है अपने अपने स्वरूप में स्थित होना। स्वरूपेण व्यवस्थिति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना, यानी जीवात्मा को यह ज्ञान होना कि मैं कौन हूं। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। तो जो भगवत गीता जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें भी इसी के बारे पर भी बल दिया गया है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अब निर्वाण के बाद यानी मुक्ति के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति क्या है? प्रकट होना, यानी जो आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं या जो आध्यात्मिक कार्य हैं या भगवत भक्ति है, भगवान की जो भक्ति है वो धीरे धीरे प्रकट होती है। अभिव्यक्ति यानी किसी चीज को प्रकट करना, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो जो प्रकट होता है वो क्या है? वो उसको कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। जब हमारे अंदर ये भक्ति प्रकट होती है, धीरे धीरे हम इस भक्ति जो है भगवान के जो भी कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे हम जो है भक्ति में लग जाते हैं, तो इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। तो जो भागवत है उसके शब्दों में यानी जो भागवतम है उसमें कहा गया कि स्वरूपेण व्यवस्थिति का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है, कि जीवन का वास्तविक जीवात्मा वास्तविक जीवन यही है, यानी उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये उसका वास्तविक स्वरूप है। तो भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। अब भौतिक दूषण से, अब जो भौतिक कार्यकलाप है या जो भौतिक कलेश है, भौतिक संसार का जो कलेश है, उससे क्या होगा? जो आध्यात्मिक जीवन के कलमश से मुक्त होने की अवस्था माया है। यानी जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो भौतिक संसार में लगने से वो क्या है कि वो कलमश युक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम आध्यात्मिक जो कार्य करते हैं, हम पहले क्या थे? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा क्या है? वो आध्यात्मिक ही है। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के बाद क्या होता है कि वो उस पर माया का पर्दा पड़ जाता है, माया के आवृत से ढक दिया जाता है उसको, उसकी बुद्धि को, तो वो सोच नहीं सकती। या तो ये यहाँ पर यही बताया कि जब उससे युक्त होने की जो अवस्था है उसको माया कहा गया है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, और लेकिन हम भौतिक संसार में फेंक दिए जाते हैं, है ना। भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो फिर हम भौतिक संसार में ही लग जाते हैं और जो भगवान को भूल जाते हैं, तो उसको कहा गया है माया। यानी भगवान को भूलना, ये इसको माया कहा गया, जो कि भगवान को भूल जाता है। तो इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। यानी जो भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय है क्या है कि जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। यानी भौतिक दूषण से मान लीजिए हमें मुक्ति मिल गई है तो हम ये ना सोचे कि जो जीवात्मा उसका विनाश हो गया, वो समाप्त हो गई। नहीं, मुक्ति मिल गई, लेकिन हम क्या करेंगे? हम भगवान के धाम जाएंगे, वहां पर हम जो है भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु हो गई तो हम बिल्कुल इससे अलग हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान के धाम चले जाते हैं। यानी जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। तो ये चिति शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति या जो दिव्य आनंद, यही क्या है? यही वास्तविक जीवन है हमारा। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 इस प्रकार हुआ है। जो वेदांत सूत्र है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। आनंदमयो अभ्यासात, यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अब जो परम लक्ष्य क्या है? चिति शक्ति। तो इसको हम भक्ति योग के द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। तो भक्ति योग का पूरा विस्तार से विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि 1 से 6 में आता है कर्म योग, और फिर 7 से 12 में आता है भक्ति योग, और 13 से 18 में आता है ज्ञान योग। तो इस प्रकार से 6 अध्याय को बांटा गया है। तो अभी तक हम कर्म योग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अब जब आगे पढ़ेंगे 7 में तो भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे। हम पूरी तरह से भक्ति के बारे में ही पूरा ज्ञान दिया गया उन 6 अध्यायों में। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं। अब जो योग पद्धति में बताया गया जो समाधियां, वो 2 प्रकार की समाधियां होती हैं। एक तो संप्रज्ञात तथा दूसरी असंप्रज्ञात समाधियां।
जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा, दार्शनिक शोध क्या है, ज्ञान मार्गी होते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी उस ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे वो दिव्य स्थिति में स्थित होते हैं और फिर उसको कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि, जो कि ज्ञान के द्वारा होता है। और असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। अब जो असंप्रज्ञात समाधि क्या है कि इसमें मनुष्य किसी चीज से कोई भी संबंध नहीं रखता है, वो भौतिक संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो सभी प्रकार के सुख है उससे भी वो परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब उसको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, असंप्रज्ञात वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, भक्ति योग। जब पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है तो वो फिर उससे कभी भी डिगता नहीं है, क्योंकि वो जो भौतिक संसार के जो सुख दुख है वो उनसे बिल्कुल परे हो जाता है, उनसे बिल्कुल विरक्त हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। तो जब तक योगी ये इस वाली स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, असंप्रज्ञात वाली, तब तक वो असफल ही रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं। अब आजकल हम देखते हैं कि कितने सारे योगाभ्यास में विभिन्न प्रकार के इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, कि नाम है योगाभ्यास लेकिन वो करते हैं अपने सुख के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इस प्रकार से योग करते हैं। अलग अलग चीजें योग की चल गई हैं, कोई कुछ तरीके से सिखा रहा है, कोई किस तरीके से सिखा रहा है, सबका अलग अलग तरीका है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। लेकिन जो ये योग है जो भगवान में स्थित होना, ये इससे बिल्कुल अलग है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। अब कोई योगी होकर क्या करता है कि वो वैसे तो योग सिखा रहा है लोगों को, है ना, कि योग करो, लेकिन वो अपने आप सारे गलत कार्य करता है। मैथुन में उसका ज्यादा ध्यान है, या वो मादक द्रव्य में बिल्कुल नशे करता है, सिगरेट पीता है या कोई शराब, इस प्रकार का कोई नशा करता है, तो होता है तो वह उपहासजनक है। तो इससे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि वैसे तो ये योगी बना फिरता है और ये सारे गलत कार्य करता है, तो इसको हम योग नहीं कह सकते हैं। यहां तक कि योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। अब कुछ इस प्रकार के योग भी हैं, क्या करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते हैं, है ना, वो इस प्रकार से कठिन तपस्या करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, जैसे अणिमा, लगीबा, ये कल कई 8 प्रकार की सिद्धियां, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से वो किसी ना किसी सिद्धि में स्थित होना चाहता है। यानी ऐसी सिद्धियां आई है कि वो बहुत छोटा बन जाए, कभी वो बहुत बड़ा बन जाए, या वो पानी पर चल पाए, है ना, या कोई और, जैसे यहाँ पर बैठा है तो किसी दूसरे देश से वो कोई भी सामान मंगा सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे योगी थे प्रभुपाद जी के समय में भी। तो प्रभुपाद जी कभी भी इन योगियों को पसंद नहीं करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति पानी पे चलने की उसने जो है सिद्धि प्राप्त कर ली, तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि तुम्हें कितना समय लगा, उसने बताया शायद 12 वर्ष उसको लगे ये सिद्धि सीखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने 12 वर्ष अपने वेस्ट कर दिए, ये तो हम 50 पैसे देके नाव वाले को तब भी नदी पार कर सकते हैं, इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने की क्या जरूरत है, इससे तो अच्छा तुम्हें 12 वर्ष भगवान की भक्ति में लगा दे तो तुम्हें भगवान मिल जाते, क्या फायदा इसमें लगाने से। तो इसलिए प्रभुपाद जी कभी भी इन योगियों को पसंद नहीं करते थे। वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते, यानी जो सिद्धि के लिए योग करते हैं वो भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। आरूढ़ का अर्थ जैसे कि माता जी ने बताया था सवार, यानी घोड़े पर सवार, यानी आरूढ़ में स्थित, हम इसको आरूढ़ का अर्थ है स्थित, यानी योग में स्थित नहीं कहे जा सकते, जो कि ऐसे जिसकी इच्छाएं होती हैं। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तु के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, है ना। कोई इस प्रकार से कोई ना कुछ वस्तुओं के प्रति वो आकृष्ट है, उन्हें कुछ ना कुछ अलग चीजें चाहिए, या कुछ अपने वो कुछ ना कुछ सुख सुविधा के लिए करते हैं या कोई सिद्धि के लिए करते हैं, तो इस प्रकार से वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता उनका। क्यों, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी हैं बाकी। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अब जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन, है ना, अलग अलग तरह के आसन करते हैं या सिद्धियों के चक्कर में लगे रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, है ना। लेकिन वो और कार्यों में लगे होते हैं, तो जो उद्देश्य है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जो असली उद्देश्य को उसको भूल जाते हैं। वो बस सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए योग करते हैं। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है। तो जो कलयुग है, कलयुग के लिए सर्वोत्तम योग पद्धति क्या है? कृष्ण भावनामृत। क्यों? क्योंकि अभी किसी के बस की भी इतना ध्यान लगाना नहीं है, कोई भी इतना योग नहीं कर सकता, इतना कठिन तपस्या किसी के बस की भी नहीं है कलयुग में। तो सबसे अच्छा क्या है? कृष्ण भावनामृत, कि भगवान का भजन किया जाए, जो हम किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई अलग से कोई स्थान ऐसा चुनने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि योगी करते हैं एकांत स्थान में, जो है हिरण की छाल बिछाकर, बिल्कुल अपनी इंद्रियों को वश में करके, इस प्रकार से योग करते हैं। तो ये कलयुग में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत निराशा उत्पन्न नहीं होगी इससे, क्योंकि हम धीरे धीरे जब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे कि कल हमने अमरीश महाराज के बारे में पढ़ा था, तो धीरे धीरे हम जो है योग में स्थित हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगी, वो सारी इंद्रियां जो है हमारे वश में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम उनको अगर भगवान की भक्ति में लगाए रखेंगे, भगवान की सेवा में लगाए रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे वश में हो जाएंगी हमारी इंद्रियां। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। जब कृष्णा भावित हो जाता कोई व्यक्ति, तो उसे और किसी दूसरे सुख की कामना ही नहीं रहती, कोई इच्छा ही नहीं रहती कि उसको और कोई सुख भी चाहिए। इस दंभ प्रधान युग में, यानी जो दंभ प्रधान युग है, ये जो कि कहते हैं ना मिथ्याचारी, या इसमें क्लेश है, सब लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा जो युग है जिसको दंभ और कलह का युग कहा गया है, उसमें हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं। यानी कोई हठ योग करेगा, ध्यान योग करेगा या ज्ञान योग करेगा, तो कुछ ना कुछ बाधाएं उसके जीवन में आ सकती हैं। किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। लेकिन जो कर्म योग या भक्ति योग, कर्म योग को भक्ति योग ही कहा गया है, तो कर्म योग या भक्ति योग हम करते हैं, तो इसमें हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी, हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब तक यह शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। अब जब तक ये शरीर है, हम क्या करते हैं? बस आहार, खाना, सोना और अपनी रक्षा करना और मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, है ना, इसी में हम लगे रहते हैं। और आजकल देखा जाए तो ये जो मैथुन है, यही सबसे बड़ा सुख माना जाता है ना, लोग ज्यादातर इसी में लगे रहते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली करते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य भी ऐसा ही कार्य करने लगे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह से वो कार्य करते हैं। इसलिए इसी कारण से इतने सारे हम देखते हैं कि कितने सारे अपराध हो रहे हैं, कितने सारे रेप्स हो रहे हैं, तो कितना सारा ये जो है आजकल चला हुआ है। और ये भी है कि प्रभा जी ने तो एक जगह ये भी लिखा है कि आजकल जो कलयुग में मैथुन ही मेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसमें कोई कमी आ जाएगी तो तलाक हो जाएगा, पति पत्नी साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये आजकल ज्यादा इसी पर महत्व दिया जाता है, बस इसी को ज्यादा समझा जाता है। तो ये प्रभा जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार कार्य तो पशु भी करते हैं। जब पशु भी यही कार्य करते हैं और मनुष्य भी यही कार्य करेगा, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहेगा? तो हमें इतनी बुद्धि दी गई है कि हम जो है अपना उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो तो अपना उद्धार नहीं कर सकते ना। उनको तो इतनी चेतना दी है कि बस उनको यही है कि खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है और अपनी रक्षा करना, बस। लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो भगवान का नाम ले सकता है, भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन वो भी इसी कार्य में लगा रहेगा तो उसको पशु के समान ही समझा जाएगा। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वह शरीर की कोई भी आवश्यकताएं पूर्ति करता है, यानी शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, अब वो तो पूर्ति करना पड़ेगा, तो अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है, यानी वो संयम से करता है। कोई भी कार्य करता है ना, कोई भी कार्य करेगा तो उसको अपनी इंद्रियों पर संयम होगा। जैसे कि गाय का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गाय है, अब गाय मान लीजिए कोई दुकान पर कोई सामान रखा तो एकदम से उसको खाने दौड़ेगी, है ना। लेकिन जो मनुष्य है वो ऐसा नहीं करेगा, उसको अपनी इंद्रियों पर संयम होगा। वो दुकान वाले से पूछेगा कि भाई ये इसका क्या भाव है, उस हिसाब से उसको खरीदेगा, फिर वो उसको खाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो मान लीजिए हमारी इंद्रियां हैं, अब बच्चे पैदा करना है सभी को, तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं। ये नहीं कि उसे लाइसेंस मिल गया बस भोग करने का, ज्यादा ज्यादा भोग किया जाए, नहीं। जब जो भक्ति में लगता है तो उसको ज्ञान होता है कि हमें किस लिए करना है, हमें जो है बच्चे पैदा करना है और बच्चों को क्या करना है, भक्ति में जोड़ना है। और ये भी बताया जाता है जब
पति पत्नी होते हैं तो उनको 50-50 माला करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जो है संतान के लिए संग करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को यानी उत्तेजित नहीं करता, उसको कंट्रोल होता अपनी प्रत्येक इंद्रिय के ऊपर। तो प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके, अब जो घाटे का जो शरीर हमें मिला है, ठीक है ना, इसको प्रभुपाद जी ने कहा घाटे का सौदा। लेकिन जो घाटे का सौदा यदि इसको हम इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं तो ये उपयोगी हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा सौदा माना जाता है, ना कि घाटे का सौदा। तो प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। तो इस शरीर का सही उपयोग करता है, वो दिव्य आनंद प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभाव और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। यानी उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ कष्ट आते हैं, है ना, कुछ ना कुछ कष्ट उसके जीवन में भी आते हैं, बीमारी भी आती है, कुछ ना कुछ दुर्घटना भी होती है, किसी प्रियजन की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी वो इन आपातकालीन घटनाओं के प्रति निरपेक्ष रहता है, यानी वो इनसे बिल्कुल अलग रहता है, ज्यादा इनमें जो है आसक्त नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के बारे में ज्ञान है, उसको ऊंचा स्वाद मिल चुका है, इसलिए वो उनमें ज्यादा आसक्त नहीं रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत का कोई कार्य है, भगवान के लिए कोई कार्य करना होता है, तो उसमें वो बड़ा सतर्क रहता है, अच्छे से उस कार्य को करने में हमेशा लगा रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। कोई भी दुर्घटना, उसके जीवन में कोई घटना घटती है तो वो कभी भी उससे विचलित नहीं होता है। जैसा कि भगवद गीता में 2.14 में कहा गया है, आगम अपाइनो अनित्यास्तांशी तिक्षव भारतः, कि वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, यानी जो भी उसके जीवन में जो घटनाएं हैं उसको अच्छे से वो सहन करता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो यानी उसको एक ज्ञान होता है कि जो भी सुख दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं ये आएंगे और चले जाएंगे, तो इससे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होता। अगर कुछ दुख उसके जीवन में आते हैं वो बिल्कुल अडिग रहता है और इस प्रकार वो योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो ठीक है, ये श्लोक पूरा हुआ। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक श्लोक अगला और ले या यहीं पे विराम करें। हरे कृष्णा माता जी, अगला श्लोक लिया जाए या यहीं पे विराम किया जाए? विराम कर लो माता जी। विराम कर लें, ठीक है। माता जी देख लो। भाई आप कहेंगे तो अगला श्लोक लेके, नहीं तो फिर नहीं ले रहे, कल ले लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा माता कल जी। ले हरे कृष्णा। लेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छा समझा।